अगर इससे इजी क्वेश्चन पेपर में मिल रहा है, गो फॉर दैट। इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम जल्दी से नहीं लेते, हमें 8 से 9 क्वेश्चन ही करने हैं क्वांट्स में। ये क्वेश्चन तब लिया जाता है कि हाँ अब हमें और कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, मेरे पास टाइम भी बचा, सारे बाकी क्वेश्चन इजी थे, गो फॉर दैट। हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। तो हमने क्वांट्स के अंदर स्टार्ट किया हुआ चैप्टर दैट इज प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। इसके हमने बेसिक्स, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस, डिस्काउंट, कैसे परसेंटेज का गेम होता है, सब चीजें सीख ली। आज थोड़ा लेवल अप करने का टाइम है। 1 मिनट, जिसने इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले वाले पार्ट्स, नंबर सिस्टम चैप्टर, परसेंटेज, आप उस प्लेलिस्ट से आराम से कवर कर सकते हो। अब आते हैं आज की क्लास पे। प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट में आज थोड़ा लेवल अप करेंगे, और लेवल अप इतना कि पेपर वाला लेवल हम ले आएंगे। मैम हो जाएंगे हमसे क्वेश्चन? बिल्कुल हो जाएंगे। आज की क्लास में 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुनकर ना पहले ही माइंड हो जाता है अरे टफ होंगे, हमसे होंगे कि नहीं। नहीं, आपने ये सोचना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से हमें लेवल पता लग जाएगा कि कहां तक हमें चलना है। जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हम तैयारी नहीं कर सकते। तो जितने बेसिक सीखे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें पता लगे भाई कितना हमें आता है और कितना सीखने की जरूरत है। आज के 4 क्वेश्चन जब हम कर रहे होंगे, आपको वो 4 क्वेश्चन सीखने हैं, मतलब उसका हर एक पॉइंट, हर एक चीज समझनी है। जब आप आज की क्लास कंप्लीट कर रहे होंगे, आपकी क्वेश्चन हैंडलिंग इंप्रूव हो चुकी होगी। मैं ये नहीं कहती आपको 4 क्वेश्चन आते होंगे या आपको ये चीज नहीं आती, ये सब आता होगा, नहीं, आपको कुछ ना कुछ जरूर उसमें पता होगा। धीरे 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 आपको चीजें समझ आएंगी। अच्छा मैम इसलिए ये चीजें कर रहे, बहुत अच्छी चीजें समझाऊंगी। आपकी एंड तक क्वेश्चन हैंडलिंग इंप्रूव हो जाएगी। मैं इतना कुछ पहले क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस देख के कई बार बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, अरे ये क्या चीजें आ गई, कहाँ से आ गई। तो डिमोटिवेट नहीं होना। आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए ताकि हमारे क्वेश्चन हैंडलिंग इंप्रूव हो। मैं क्या बोल रही हूँ ना, क्वेश्चन हैंडलिंग, बार बार वर्ड आपको क्लास के एंड तक समझ आ जाएगा। क्वेश्चंस में साथ साथ समझना, साथ साथ नोट डाउन नहीं करने, मेरे साथ समझना। जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होता है खुद करके देखना, ऐसे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, क्लास के एंड में 4 क्वेश्चन आपने रिपीट करने हैं, खुद से करके देखने हैं। ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आएंगे पेपर में, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, ये सीखी हुई चीजें आपको आपके पेपर में काम आ रही होंगी। फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। A person spent 50,000 टू परचेज अ डेस्कटॉप। एक पर्सन ने 50,000 स्पेंड किए टू परचेज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप कंप्यूटर। 50,000 रुपए दिए, उसमें डेस्कटॉप भी खरीद लिया और लैपटॉप भी खरीद लिया। ही सोल्ड द डेस्कटॉप एट 20% प्रॉफिट। अब देखो उसका बिजनेस है, 50,000 में 2 चीजें खरीद के लाया, तो उसको डेस्कटॉप पे क्या हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ जब उसने वो चीज बेची। एंड लैपटॉप पे क्या हुआ, 10% लॉस हुआ। लैपटॉप पे क्या हुआ, 10% लॉस हुआ। इफ ओवरऑल ही मेड अ 2% प्रॉफिट, अगर उसने कंप्लीट पे बात करें, दोनों का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके देखें, तो ओवरऑल उसने इस 50,000 रुपए 2% का प्रॉफिट कमाया। देन द परचेज प्राइस, परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है, सीपी इन रुपीज ऑफ द डेस्कटॉपीज। हमें सीपी बताना है डेस्कटॉप का। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये कैट 2020 का ही क्वेश्चन है। आपको पता है सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं होते, कईयों के हमें आंसर्स भी खुद लिखने होते हैं। ये वहां से क्वेश्चन उठ गया है, कैट 2020 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। 50,000 की चीज ली थी, बिल्कुल ली थी, ठीक है, ली थी हमने। उसमें क्या क्या लिया था, लैपटॉप भी लिया था, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी लिया था। अब मुझे नहीं पता ना 50,000 में लैपटॉप कितने का, डेस्कटॉप कितने का, तो मैंने डेस्कटॉप का प्राइस कितना मान लिया, x मान लिया। तो लैपटॉप का प्राइस कितना होगा, 50,000 माइनस x। अगर एक का प्राइस x लिया है तो दूसरे का 50,000 में से जितना बचा उतना होगा। तो एक का x है तो दूसरे का कितना होगा, 50,000 माइनस x। ये चीज क्लियर है। उसने आगे क्या कहा, कहता है ये तो इनके परचेज प्राइस है, सीपी है ना, ये क्या है, परचेज प्राइस। मुझे परचेज प्राइस ही निकालना है, मुझे पता नहीं, तो मैंने डेस्कटॉप का x ले लिया, लैपटॉप का 50,000 माइनस x। मेरे को परचेज प्राइस ही तो निकालना है, मतलब मुझे इस x की वैल्यू तो निकालनी है। मैं आपको समझा रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, पेपर में आप फटाफट कर लोगे, एक बार कंसेप्ट समझ आ जाए। तो हमने डेस्कटॉप x ले लिया, लैपटॉप क्या ले लिया, 50,000 माइनस x। यही x मुझे निकालना है एंड में, ठीक है, क्योंकि परचेज प्राइस ही निकालना है मुझे,
डेस्कटॉप का। आगे चलते हैं, उसने कहा कंप्यूटर पे क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट कैसे, देखो ध्यान से, एक्स उसका प्राइस था, 20% का प्रॉफिट मतलब 1 + 1 बाय दैट इज 5। ये एसपी नहीं बन गया? अगर सीपी को कितना प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई कर दे वो हमारा एसपी बन जाता है। सीपी कितना था एक्स, 20% का प्रॉफिट मतलब 1 + 1 बाय 5, तो यहाँ पे आएगा 20% मतलब 1/5 प्रॉफिट हो रहा है तो 1 + 1/5। ऐसे लैपटॉप की बात करते हैं, लैपटॉप पे क्या हुआ हमारे पास 10% का लॉस हुआ, इसका मतलब इस पे 10% का लॉस, 50,000 माइनस एक्स, यहाँ क्या आएगा 1 - 1/10, 10% मतलब 1/10, लॉस हो रहा है तो 1 - 1/10, ये मेरा एसपी बन गया। ये मेरा क्या है कंप्लीट एसपी। अगर मैं इसको ऐड कर दूं बीच में, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दूं तो ये मेरा टोटल एसपी बन जाएगा जो डेस्कटॉप और लैपटॉप का। क्लियर है चीज, मैंने बीच में प्लस का साइन लगाया क्योंकि मैंने टोटल एसपी लिखा है यहाँ पे, ये मेरा टोटल एसपी बन गया। पर उसने क्या कहा था 2% का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल, तो मैं टोटल एसपी यहाँ से भी तो निकाल सकती हूँ, है ना। एसपी कैसे निकलता है, अगर सीपी के ऊपर जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे जाए हमारा एसपी आ जाता है। ध्यान से देखो, अब मुझे क्या चाहिए, देखो टोटल एसपी यहाँ से भी निकल सकता है। उसने कहा है ओवरऑल मुझे 2% का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल मैंने कितना परचेज प्राइस था मेरा, ये 50,000 का 50,000, ओवरऑल मुझे 2% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 1 + 2/100। अगर तो आपको पता है कि हाँ 5% को लिख सकते हैं, सॉरी 20% को लिख सकते हैं 1/5, 10% को लिख सकते हैं 1/10, लेकिन 2% का नहीं पता तो आप सिंपली 2/100, जो भी आपको जिसका फ्रैक्शन नहीं पता वो नंबर बाय 100 लिख दो। हमें 20% का 1/5 पता है, 10% का 1/10 पता है, मान लो आपको 2% का नहीं पता तो आप सिंपल 2/100, क्योंकि प्रॉफिट है तो 1 + 2/100। ये भी टोटल एसपी है, ये भी टोटल एसपी है, दोनों क्या होने चाहिए इक्वल। मतलब ये किसके इक्वल होगा 50,000 इंटू दैट इज 1 + 2/100। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन हर चीज खुद बता रहा होता है, अरे मैं ऐसे होऊंगा, बस तुम्हें वो चीजें पकड़नी है। ये चीज क्लियर हुई, पक्का। चलिए आगे, अब बस सॉल्विंग करते हैं। दैट इज x × 6/5। यहाँ पे क्या बनेगा देखो 50,000 माइनस x × 9/10 इज इक्वल्स टू 50,000, यहाँ पे 102/100। सिंपली सॉल्व करते जाओ, आंसर मिलेगा। फटाफट से सॉल्व करें, चलो भाई फटाफट से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्या बनेगा मेरे पास 6x/5, बिल्कुल। यहाँ पे क्या आएगा दैट इज 50,000 ये रहा। यहाँ पे क्या आएगा 9/10 माइनस 9x/10, ब्रैकेट खोल लिया, कुछ नहीं करा। 50,000 इंटू 102/100। 50,000 वाले एक तरफ ले जाओ, 50,000 वाले एक तरफ। 6x/5 माइनस 9x/10 इज इक्वल्स टू 50,000 वाले एक तरफ कॉमन ले लिया, 102/100 माइनस 9/10। अब आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिया 10 का एलसीएम, ये क्या आएगा 5 2, यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस 9x, ये क्या बनेगा देखो 50,000, 100 का या नीचे 100 आएगा 102 माइनस 90 आ जाएगा, है ना। पहले कैंसिल भी कर सकते हो, कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ 102 माइनस 90 दैट विल बी कितना आ जाएगा 12/100। यहाँ पे क्या आएगा 50,000 और यहाँ पे 3x/10। ये 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस आप जो कैंसिल कर दो, ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल, ये बचा 5,000, है ना। 1 2 3 इंटू क्या बचा 12 बचा, ये रहा। ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से करो 3 4 दैट 12, 4 5 दैट 20, 20,000 क्या आ गई मेरी x की वैल्यू। ये x की वैल्यू आ गई, मतलब डेस्कटॉप का सीपी कितना है दैट इज 20,000। उन्होंने यही पूछा था कि डेस्कटॉप का परचेज प्राइस बताओ, दैट इज 20,000। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, ये कैट 2020 का क्वेश्चन है।
समझ आया? मेन बात क्या है कि यहाँ पे आपको ये चीज बनानी आनी चाहिए, वो क्वेश्चन की बात सुनो, वो कहना क्या चाहता है वो चीज समझो। ये बेसिक है ना कि अगर 20% है तो 1/5 होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो 1 + 1/5 है। तो हमने बेसिक सीख लिया, लेकिन उसको इन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है ये सीखना है। आज की क्लास में हम सिर्फ चीजें सीख रहे हैं। आप ये मत अब एक्सपेक्ट करना कि मेरे से फटाफट क्वेश्चन हो जाए, हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हमने क्वेश्चन लेवल वो रीच करना शुरू किए, टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको चीजें समझ आ रही है बहुत अच्छी बात है। एक बार क्लास में करो, एक बार बाद में ये 4 क्वेश्चन दोबारा करने हैं। कैट 2020 के लिए शीट अलग बनाओ कि कैट 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस चैप्टर के, रिवाइज करने में काम आता है। ये कंसेप्ट पूछे जाते हैं पेपर में, रिवीजन में काम आएंगी चीजें। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? पक्का? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चंस करने आज की क्लास में, फटाफट से हम चीजें कंप्लीट करते हैं। आगे देखो, अनिल बाइज 12 टॉयज एंड लेबल्स ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस। अनिल ने 12 टॉयज बाय करे, ठीक है, सबका सेम सेलिंग प्राइस है, मतलब सब पे मार्क सेम है, लेबल सब पे जो मार्क्ड प्राइस है वो सेम लगाया, ठीक है। ही सेल्स 8 टॉयज इनिशियली एट 20% डिस्काउंट। उसने 8 टॉयज तो 20% डिस्काउंट पे बेचे, जो उसने लेबल किया था ना प्राइस, उस पे 20% डिस्काउंट लगाया और 8 टॉयज बेच दिए ऑन द लेबल्ड प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट किसके ऊपर लगा? लेबल्ड प्राइस के ऊपर। देन ही सेल्स द रिमेनिंग 4 टॉयज एट एन एडिशनल 25% डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। जो बाकी बचे हुए 4 थे उस पे क्या किया, जो पहले वाला डिस्काउंट लग के प्राइस था उस पे भी 25% डिस्काउंट उसने और लगा दिया और सस्ते कर दिए। 8 पे तो 20% डिस्काउंट लगाया, बाकी 4 पे वो 20 वाला तो है ही है और 25% डिस्काउंट लगा दिया। आगे देखो, thus he gets a total of 2112। तो जब उसने ये डिस्काउंट लगाया सब किया, उसके पास एंड में कितने पैसे बचे? दैट इज 2000, कितना बचा? 112 एंड मेक्स अ 10% प्रॉफिट। ओवरऑल उसने ये सारा कुछ बेच के कितना प्रॉफिट कमाया? 10% प्रॉफिट कमाया। विद नो डिस्काउंट हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वुड हैव बीन। अगर उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, मतलब और कोई डिस्काउंट अगर नहीं लगाता, तो वो कितना प्रॉफिट कमाता? उसने डिस्काउंट लगाया ना 20%, 25%, अगर वो डिस्काउंट नहीं लगाता तो वो कितने प्रॉफिट कमाता? 1 मिनट ना पहले सोचो आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा चीजों को जोड़ना शुरू करो, कैसे कर सकते हो। हार नहीं माननी कि तो डिफिकल्ट है, नहीं नहीं नहीं, होंगे इजी लगेंगे क्वेश्चन, खुद स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे तब इजी लगेंगे। अनिल बाइज 12 टॉयज, ठीक है, उसको सेम सेलिंग प्राइस दिया। हम कुछ भी सेलिंग प्राइस मान सकते हैं उसका, है ना। हमने बाद में क्या निकालना है, पहले ध्यान से देखो, हमें बाद में क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या लगता है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर निकालना होता है, नीचे सीपी लगता है, ऊपर प्रॉफिट लगता है, इनटू 100। ये बात क्लियर है? अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है, मुझे सीपी चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कैसे निकलता है? एसपी माइनस सीपी। मुझे ये सारी चीजें मिल गई तो मैं परसेंटेज प्रॉफिट निकाल दूंगी, मतलब मैं इस क्वेश्चन से ये सारी चीजें निकालना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबका क्या सेलिंग प्राइस लेना है वो मेरे को खुद डिसाइड करना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो मैं अभी के लिए सेलिंग प्राइस क्या ले लेती हूँ? दैट इज एक्स ले लेती हूँ, जो सबका सेम सेलिंग प्राइस है। लेट लेबल्ड सेलिंग प्राइस जो सब पे सेम है, मैं उसको क्या ले रही हूँ? दैट मैंने अभी x ले लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, वो कह रहे हैं आगे, ही सेल्स 8 टॉयज इनिशियली 20% डिस्काउंट। 8 टॉयज पे क्या करा? 20% डिस्काउंट दिया। 8 का ये रहा, टॉयज का 8 ये रहा। उसके बाद कितने का है वो लेबल्ड? x लेबल्ड है, उस पे कितना डिस्काउंट लग रहा है? दैट इज 20%। 20% मतलब 1/5 डिस्काउंट है, तो 1 - 1/5। ये बात समझ आई कि नहीं? ये एसपी है 8 टॉयज का, ये लेबल्ड एसपी है कि कितना उस पे लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल एसपी कितना आया 8 टॉयज का? क्योंकि 8 टॉयज है तो आगे 8 आएगा, एक्चुअल उसका x था, उस पे 20% लग रहा है, 1 - 1/5 डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा। ये लेबल्ड था, ये एक्चुअल है, कितने में बिका एक्चुअल, ये तो स्टिकर लगा हुआ था, इतने में एक्चुअल बिका। अब 4 टॉयज की बात करते हैं, SPO 4 टॉयज, ठीक है। पेपर में पूरा पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप शॉर्ट में चीजें करोगे। मैं पूरा पूरा लिखूंगा, आप लिखोगे SP 8 टॉयज, फटाफट से आगे काम कर रहे होगे, ठीक है। चलिए भाई, SPO 4 टॉयज, क्योंकि 4 टॉयज का तो 4 इंटू उसने क्या, जितना पिछले का प्राइस था उस पे लग रहा है और 25% डिस्काउंट। मेरी बात ध्यान समझो, पहले जितने का प्राइस था, जितना डिस्काउंट करके आया था, उस पे और 25% लग रहा है। पहले का ये था, दैट इज x इंटू 1 - 1/5,
और 25%, 25% का मतलब 1/4, तो मतलब 1 माइनस 1/4 एक और साथ आ जाएगा। ये 8 तो लिखना नहीं ना, 8 टॉयज की बात हो रही है। उसने कहा 4 का प्राइस कितना है, जो पिछले का प्राइस था उस पे और 25%, तो ऊपर वाला तो एज इट इज नोट किया। 25% का मतलब क्या होता है, दैट इज 1/4। मैंने 1 माइनस 1/4, डिस्काउंट है ना तो 1 माइनस आएगा। ये एसपी है, दैट इज ऑफ 4 टॉयज। ये 8 टॉयज का एसपी, ये 4 टॉयज का एसपी। आगे चलते हैं। ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस दस ही गेट्स अ टोटल ऑफ 2112, उसको टोटल एसपी कितना मिला, 2112। मतलब इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके टोटल एसपी कितना मिला, 2112। ठीक है, हम कर देते हैं 8x 1 माइनस 1/5 प्लस 4x 1 माइनस 1/5 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 2112। उसको ये सबसे टोटल एसपी क्या मिला, 2112। मेक्स अ 10% प्रॉफिट वो देखते हैं, पर इन सबको मिला के उसको 2112 मिला, तो इसका एसपी प्लस इसका एसपी इज इक्वल्स टू 2112। ये चीज समझ आई यहां तक, पक्का देख लो। चलें फिर आगे, अब आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 8x इंटू दैट इज 6/5 है ना, नहीं 4/5 माइनस हो रहा है ना, प्लस 4x इंटू 4/5 और यहाँ पे आएगा 3/4 इज इक्वल्स टू 2112। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल, कैलकुलेशंस करते हैं। 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 8 4 दा 32, 32x/5 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, 4 3 दा 12, 12x/5 इज इक्वल्स टू 2112। सिंपली सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिलेगा। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। x था क्या कि एक्चुअल में लेबल्ड था कितना एसपी, उस पे कितने का स्टिकर कितने पे लगा हुआ था एक टॉय पे, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। वो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, हमें लेबल्ड एसपी मिल जाएगा एक टॉय का। उससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेबल्ड एसपी तो मिल जाए। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से सॉल्विंग करो, फटाफट से x की वैल्यू निकाल देते हैं। आप ध्यान से देखो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, ऐड हो गए। 32 प्लस 12 कितना लिख दिया, 44x। यहाँ 5 नीचे आना था, वो तो मल्टीप्लाई में चला गया। 44 क्या आ गया, डिवाइड में। मैंने 11 पे चेक करके देखा, क्योंकि 44 11 पे चला जाता है। 4 आया, यहाँ पे 192 आया। मैंने डायरेक्ट 4 से कट करके देखा, इजीली चला गया 48। 48 इंटू 5 रुपीज 240। मतलब लेबल्ड एसपी कितना है एक टॉय का, 240। मतलब उस पर स्टिकर कितने का लगा हुआ है, 240। ये क्यों निकाल रही हूँ, अरे मुझे प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, एसपी सीपी सीपी सब चाहिए मुझे, तो यहीं से तो चीजें निकलेंगी। उसका एसपी था कितना, लेबल्ड था कितना, तभी प्रॉफिट मिलेगा ना। उसने क्या कहा कि कोई डिस्काउंट ना दो तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा, तो तभी ना मुझे एसपी तो पता लगे। अगर डिस्काउंट नहीं लगा रही तो एसपी कितना है, तभी तो मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल पाऊंगी। ये बात समझ लो। उसने पूछा प्रॉफिट परसेंट निकालो जब कोई डिस्काउंट नहीं लग रहा, ठीक है, तो मैं पहले एसपी सीपी तो निकाल लूं जब कोई डिस्काउंट नहीं लग रहा, तभी तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाऊंगी। तो लेबल्ड वाला ही तो विदाउट डिस्काउंट वाला एसपी है, तो मैंने लेबल्ड एसपी निकाल लिया 240। ये एक टॉय का है। आपने देखो, अगर मैंने 8 टॉयज का लिया है तो आगे 8 लिखा है, 4 टॉयज का लिखा है तो आगे 4 लिखा है। x एक टॉय का था, अगर 8 टॉयज की बात हो रही तो मल्टीप्लाई बाय 8 किया था। तो इस सारे प्रोसीजर से मुझे लेबल्ड प्राइस मिल गया एक टॉय का, दैट इज रुपीज 240। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक बार क्लास में करो, एक बार बाद में रिपीट करना, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, ट्रस्ट मी। आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है, बाद में नोट डाउन कर सकते हो, है ना, आगे पीछे करके। आप देखो 240 आ गया हमारा। लेबल्ड प्राइस कितना है इसका, दैट इज रुपीज 240। अब आगे बात करते हैं। अब ये एक टॉय का है, अगर मैं कहूँ 12 टॉयज की बात करूँ, टोटल 12 है ना, तो 240 इंटू दैट इज 12। ये कितना आएगा, 240 इंटू 12, ये मेरे पास आ जाएगा 12 है ना, ये 12 2 दा होता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 144 दैट विल बी 2880। समझ आया कैसे किया। ये 240 है, 224 को लिख सकते हो 12 इंटू 2, बिल्कुल 12 इंटू 12 144 होता है, 144 इंटू 2 288। ये रहा, ये वाली जीरो यहाँ लिख दी। ऐसे आपने मैथ्स से नंबर से खेलना है। ये क्या है, 12 ये रहा, ठीक है। 24 को 12 इंटू 2, 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 2 288, ये वाला जीरो मैंने रिपीट कर दिया। अभी 12 क्या है, 12 टॉयज का क्या है मेरे पास, एसपी है। चलो अब आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। उसने कहा एंड मेक्स अ 10% प्रॉफिट। जब वो 2112 में बेच रहा था, ध्यान से समझना, जब उसका सेलिंग प्राइस 2112 था तो
तो वो प्रॉफिट कितना कमा रहा था, दैट इज ऑफ 10%। मतलब यहां से यहां का प्रॉफिट कितना था, 10%। मेरी बात ध्यान से समझना, जब उसने इतना डिस्काउंट लगा के चीजें बेची थी, उसने 2112 कमाया था, तो उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो 10% था। ठीक है, क्या यहां से मैं सीपी नहीं निकाल सकती, यहां से 1/10 इंक्रीज हो रहा है, यहां से यहां क्या होगा, डिक्रीज। 1 ऊपर सेम, नीचे क्या आ जाएगा 11। जब डिक्रीज होता है क्या होता है, ऐड होता है। मैंने कर दिया, अब सीपी निकल सकता है, इसका 1/11 डिक्रीज हो रहा है, 2112 1 माइनस 1/11, 2112 दैट इज 10/11। ये 11 के टेबल पे कट जाएगा, ऐसा सा नंबर लग रहा है। ये क्या 11 पे 1 पे जाएगा, बचा कितना 10, फिर बचा मेरे पास 1 1019 9 पे जाएगा, 99 2 बचा, दैट इज 2 1920। क्या बना 1920। सीपी क्या रहा होगा 1920। हमें एसपी तो मिल गया 18 ट्वाइस का, 14 ट्वाइस का, लेकिन सीपी नहीं मिला था। उसने किसने दिया हमें, इस 10% प्रॉफिट वाले ने दे दी ये चीज। किसने दी 10%। उसने कहा 2112 पे इतना प्रॉफिट हो रहा था। अच्छा 2112 पे इतना प्रॉफिट हो रहा था, इसका मतलब सीपी इतना रहा होगा तभी इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है। वहां से मैंने सीपी निकाल लिया। सीपी हमेशा सेम रहता है, एसपी चेंज हो सकता है डिस्काउंट देने पे, प्राइस बढ़ाने पर मेरी कॉस्ट प्राइस नहीं चेंज हो सकती। तो सीपी कितनी रहेगी 1920 ही, डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट से पहले वो बाद की चीज है। एसपी ऊपर नीचे होगा तब मेरा पास सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे होगा, डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट ऊपर नीचे होगा। सीपी तो सेम रहेगा ना, जितने की मैं चीज लाई उस पर कितने पैसे कमा रही हूँ, कितना डिस्काउंट दे रही हूँ, उस पर मेरा एसपी हो जाएगा, लेकिन सीपी सेम रहेगा। सीपी जो है 14 ट्वाइस का 12 ट्वाइस का कितना है 1920। तो सीपी ऑफ 12 ट्वाइस कितना बना मेरे पास, दैट इज 1920। बताओ क्लियर है ये बात, अच्छे से पक्का ये नोट करना, आराम आराम से बाद में चीजें। चलो सीपी भी आ गया, एसपी भी आ गया, अब क्या निकलेगा प्रॉफिट परसेंट, बहुत इजी है, जाएगा 1920। सीपी आता है नीचे, अब माइनस करो, 0 में से 0 गए 0, 8 में से 2 गए दैट विल बी 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 9 गए, 18 में से 9 गए आ जाएगा 9, ये खत्म हो चुका है, 960 आएगा। इसका जो है क्या आएगा डिफरेंस, दैट इज 960 इंटू क्या आएगा 100। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2, आंसर कितना आएगा 50%। देखो 50% इसमें ऑप्शन है, यस डी ऑप्शन इज द 50%। तो जो उसको देखो, उसको चाहिए था कि अगर आप डिस्काउंट नहीं दे रहे तो परसेंटेज निकालो प्रॉफिट की, मुझे उसके लिए सीपी चाहिए होगा। सीपी तो डिस्काउंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सीपी सीपी ही रहेगा, डिस्काउंट से पहले और डिस्काउंट की जितनी की मेरी चीज आ गई उतनी की रहेगी, एसपी पे फर्क पड़ेगा डिस्काउंट का। तो सीपी यहां से निकाल के यूज कर लिया। मैंने लेबल्ड प्राइस एक्स लिया था, उसने ये कहा था ना कि डिस्काउंट से पहले वाला प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो डिस्काउंट से पहले वाला सेलिंग प्राइस लूंगी। तो यहां से मैंने जो मतलब उसके ऊपर लेबल्ड है, तो मैंने यहाँ एक्स ले लिया था, उसकी वैल्यू निकाली, वो यूज कर लिया, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल ली। अगर अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया ना, ठीक है हल्का सा लग रहा होगा लेंथी है मैम, पेपर में इतना माइंड चलेगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, पेपर में माइंड चलता है, ये इजी लगने लगते हैं। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास का, 4 ही क्वेश्चन टोटल करने हैं, सारे क्वेश्चंस 2020 के ही हैं। आराम से चीजें समझो, डीमोटिवेट नहीं होना, इसको करो, बाद में एक बार खुद अलग से करके देखना, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, इजी लगने लगेंगे। अरुण बॉट सम पेंसिल्स एंड शार्पनर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरुण ने क्या किया, कुछ पेंसिल्स और कुछ शार्पनर्स लिए, ठीक है। स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज अरुण, आदित्य आ गया, हाँ, आदित्य बॉट ट्वाइस एज मेनी पेंसिल्स एंड 10 लेस शार्पनर्स। मेरी बात ध्यान समझना, 2 फ्रेंड्स की बात हो रही है, अरुण की और आदित्य की। अरुण ने कुछ पेंसिल एंड शार्पनर्स लिए, गुड, फिर कुछ अमाउंट ऑफ मनी लगाया, ठीक है। अरुण और आदित्य ने सेम पैसे खर्च किए, लेकिन आदित्य ने ट्वाइस पेंसिल्स ली और 10 लेस शार्पनर्स लिए। क्लियर हो ये चीज, अरुण आदित्य 2 फ्रेंड्स, अरुण ने कुछ पेंसिल शार्पनर्स लिए, आदित्य ने भी लिए, दोनों ने सेम पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन आदित्य ने ना नंबर्स बदल दिए। वो कहता है मैं शार्पनर्स जो पेंसिल्स है वो डबल लूंगा, लेकिन शार्पनर्स 10 कम लूंगा। उसकी कम होगी ना डिमांड उसकी शॉप पे, दोनों की अलग अलग शॉप है, दोनों की डिमांड अलग होगी। पैसे सेम इन्वेस्ट किए, लेकिन उसने पेंसिल डबल ले ली, शार्पनर्स 10 कम ले लिए। कहते हैं इफ द कॉस्ट ऑफ वन शार्पनर इज मोर देन ₹2 द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कहते हैं जो शार्पनर है ना उसकी कॉस्ट ₹2 ज्यादा है पेंसिल से, ठीक है। देन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल्स बोट बाय अरुण एंड आदित्य टुगेदर, तो कम से कम दोनों ने कितनी पेंसिल ली होगी मिलकर।
क्वेश्चन में बहुत सारी जब दी जाती है ना, मतलब बहुत सारा डाटा दिया गया है, धीरे धीरे चीज़ों को एनालाइज किया करो। यहाँ पे बात हो रही है पेंसिल कितने हैं, शॉर्पनर कितने हैं और उनके पैसों के बारे में बात हो रही है, तो हम लेट कर लेते हैं। मान लो कितने पेंसिल्स लिए, x लिए, पेंसिल्स कितने मान लिए, x मान लिए, शॉर्पनर्स कितने मान लिए, y मान लिए। अब उनके अकॉर्डिंग डाटा बनाते हैं। अरुण के पहले बनाते हैं डाटा। अरुण ने क्या क्या खरीदा भाई, जल्दी से बात करते हैं। अरुण ने लिया पेंसिल शॉर्पनर्स कितने लिए, कुछ नहीं बताया। पैसों की बात हो रही है, यहाँ लिखा था कि जो हमारे पास शॉर्पनर है उसके 2 रुपए ज्यादा है। मान लो पेंसिल मेरी C की है, ₹C, तो शॉर्पनर कितने का होगा, C+2 का। अभी मैंने डाटा उठाया है कि पेंसिल मान लो X है, शॉर्पनर्स Y है, इसकी कॉस्ट ₹C है। इसने कहा था कि 2 रुपए ज्यादा है, शॉर्पनर महंगा है, तो इसकी कॉस्ट C+2 रही होगी। इतने सारे वेरिएबल X, Y, C देख के डरो मत, हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा। आराम आराम से चीजें मेरे साथ करते चलो। अब क्या करना है, बहुत इजी। देखो पहले अरुण की बात करते हैं। अरुण ने कुछ पेंसिल कुछ शॉर्पनर्स लिए, कितने लिए कुछ नहीं पता, ठीक है। मान लो उसने X पेंसिल ली, ठीक है, तो यहाँ पे X इंटू उसकी कॉस्ट कितनी है C, कुछ शॉर्पनर्स लिए, Y इंटू कॉस्ट कितनी है C+2। ये अरुण का बिल बन गया। इतने पेंसिल लिए इतने रुपए के, इतने शॉर्पनर लिए इतने रुपए के, उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो मैंने X Y ले लिए थे, वो डाल दिए। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आदित्य की। आदित्य बोट ट्वाइस एज मैनी पेंसिल्स, उसने ट्वाइस पेंसिल ली, तो आदित्य की बात करते हैं। अब यहाँ पे पहले वाले ने X ली थी, इसने ट्वाइस ली है, तो 2X ली होंगी इसने, ठीक है। और उसने शॉर्पनेस क्या लिए, 10 कम लिए। देखो शॉर्पनेस क्या लिए यहाँ पे, दैट इज 10 लेस लिए उसने शॉर्पनर। इसने शॉर्पनर कितने लिए थे, Y, इसने कितने लिए, दैट इज Y-10। बात समझ आई। ये अरुण का बिल था, ये आदित्य का है। उसने X पेंसिल Y शॉर्पनर लिए थे, साथ में प्राइस लिख दिया। इसने ट्वाइस पेंसिल ली है, X का क्या बन गया 2S, 10 कम शॉर्पनर्स लिए, Y का क्या बन गया Y-10। पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी, दैट इज C, और शॉर्पनर्स की कॉस्ट कितनी थी C+2। तो अरुण का बिल ये बना, आदित्य का बिल ये बना। कितने पेंसिल शॉर्पनर्स लिए, उन्हें उनके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे दोनों का बिल मिल गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत, समझ आया। ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए। इतने का क्या था, पेंसिल, ये पेंसिल है, कितनी पेंसिल थी, X पेंसिल, एक की कॉस्ट कितनी थी C, तो X पेंसिल की कितनी होगी X इंटू C। अब एक चॉकलेट 5 की है, 10 कितने की होगी, 10 इंटू 5 50। एक चॉकलेट 5 की थी ना, तो 10 चॉकलेट्स कितने की होगी, 10 इंटू 5 50। वही सिस्टम है। पेंसिल कितनी है X, कॉस्ट है C, तो टोटल कितने पैसे हुए XC। ये अरुण और आदित्य का बिल है। ऊपर लिखा था कि इन्होंने सेम अमाउंट दी है, देखो स्पेंडिंग द सेम अमाउंट, सेम पैसे इन्होंने लगाए हैं, मतलब ये अमाउंट इस अमाउंट के इक्वल होगा। ये बनेगा CX प्लस यहाँ पे क्या लिखा है Y इंटू C+2 इज इक्वल्स टू 2XC प्लस Y-10 C+2। अब करेंगे सिंपली सॉल्व, हमें आंसर मिल जाएगा। क्या बनेगा, देखो CX प्लस CY प्लस 2Y, ये बनेगा इज इक्वल्स टू 2XC प्लस CY प्लस 2Y -10C -20। पेपर में एक ये माइंड में जरूर होना चाहिए कि मेरे से ये क्वेश्चन हो जाएगा, मैं ये चैप्टर करके आया हूँ, ये देखे देखे कंसेप्ट है, ट्राई करना बनता है और शिद्दत से ट्राई करने वहाँ क्वेश्चन। ये नहीं हुआ ठीक, नहीं तो नेक्स्ट पे चलता हूँ, सारे क्वेश्चन खराब होते जाएंगे। समझ आ गई चीज, आपको लगता है कि हाँ ये सेकेंड्स में मैं कर सकता हूँ, गो फॉर इट। घर से अगर आप तैयारी करके जा रहे हो, मॉक टेस्ट अच्छे से कर रहे हो, वहां क्वेश्चंस होंगे आपसे। आगे देखो ये क्या होगा, CY से CY कैंसिल। अगर इक्वल्स टू के दोनों तरफ सेम साइन वाली चीजें होती हैं वो कैंसिल हो जाती है। ये प्लस CY इधर आगे क्या होगा, माइनस CY, 0 ही होगा। तो हम क्या करते हैं, इधर लाने का स्टेप बचाने की बजाय प्लस प्लस वाले दोनों साइड सेम साइन वाले कैंसिल कर दो। प्लस 2y कैंसिल, 2XC ये CX उधर जाके माइनस हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा मेरे पास CX बच जाएगा। 2 में से 1 माइनस हो गया, ये -10C -20 इधर ले आओ, प्लस 10C प्लस 20 बन जाएगा। सिंपल सी चीज है, बस हो गया क्वेश्चन। C वाले एक तरफ कर दो, दैट इज CX माइनस 10C। यहाँ पे क्या बन जाएगा, C कॉमन ले लो यहाँ पे, दैट इज X माइनस 10 20।
अब एक बात देखो, यहाँ पे क्या है 20 पॉजिटिव है, ये सी भी क्या है कॉस्ट है, कभी भी पैसे नेगेटिव नहीं होते। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी दोनों इक्वल होंगे। ये पॉजिटिव कब होगा, जब x को कम से कम 11 होना पड़ेगा। x 11 से ज्यादा हो सकता है, 11 हो सकता है, 11 से कम नहीं हो सकता। अगर x 11 से कम हुआ, 9 हुआ, मान लो 10 नहीं हुआ, तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ तो 0 है नहीं। x 9 हुआ, माइनस आंसर हो जाएगा, माइनस चाहिए नहीं। तो x को कम से कम क्या होना पड़ेगा, 11 होना पड़ेगा। मतलब x की सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है, कम से कम, सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 11। इससे ऊपर हो सकती है, इससे पीछे नहीं हो सकती। उसने कहा था ना हमें क्या निकालना है, पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल नंबर बताओ जो अरुण एंड आदित्य बोर्ड करेंगे। तो मैं यहीं से क्या करूंगी, मिनिमम वैल्यू निकाल लेती हूँ। अगर मुझे ये भी पॉजिटिव चाहिए, ये भी पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 11। अब ध्यान से देखो, अब अरुण ने कितनी बाय की थी, x पेंसिल मतलब 11, आदित्य ने उससे ट्वाइस मतलब 22 प्लस 11 कितना हुआ, 33। मतलब कम से कम ये 33 पेंसिल्स तो मिलके खरीदेंगे। अरुण ने कितनी ली थी, x की मिनिमम वैल्यू 11 है, मतलब 11 हो गया। इसने इससे ट्वाइस ली थी, मतलब 22, 11 into 22, दोनों को ऐड करो 33, मतलब कम से कम 33 पेंसिल दोनों ने मिलके ली होगी। 33 सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए थी, उसने कहा था मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी थी। तो मैं x की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए भी नहीं, x की क्या कम से कम वैल्यू डालू कि ये सब होल्ड कर जाए। तो x की कम से कम वैल्यू यहाँ पे 11 होनी चाहिए ताकि दोनों तरफ पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 11 डाल के देखी, 33 इसका आंसर है, 33 मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। क्लियर होगी चीज, क्वेश्चन क्लियर है, आराम से ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, पेशेंस के साथ चीजें समझना, डिफिकल्ट नहीं है, स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या कह रहा है, अ मैन बाइज 35 kg ऑफ शुगर, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैन बाइज 35 kg ऑफ शुगर एंड सेट्स अ मार्क्ड प्राइस इन ऑर्डर टू मेक अ 20% प्रॉफिट। 35 kg उसने शुगर ली, ठीक है, उस पे लेबल कर दिया कि कितने पैसे लगाने हैं ताकि वो 20% प्रॉफिट कमा पाए, ठीक है। He sells 5 kg at this price, जब उसने जितने की खरीदी उस पे 20% का प्रॉफिट लगा के जो वहां प्राइस लिखा उस प्राइस उसने 5 किलो बेच दी। मेरी बात ध्यान समझना, 35 kg में मार्केट से खरीद के लाई, मैं बिजनेसमैन हूँ, 35 kg मार्केट से ली, मुझे चाहिए 20% का प्रॉफिट हो, मैंने लेबल लगा के रख दिया, अच्छा 20% प्रॉफिट के बाद इतने पैसे होने चाहिए, वो लगा के वहां रख दिया। अब जो 5 किलो है, 35 किलो में से 5 kg जो है वो मैंने इसी प्राइस पे बेची। 15 kg पे क्या किया, 10% डिस्काउंट लगाया। जो ये प्राइस था ना, लेबल्ड प्राइस, ये मेरा प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट लेने के बाद जो प्राइस था उस पे भी मैंने क्या किया, 10% डिस्काउंट लगाया 15 kg के लिए। पहले 5 kg इसी रेट पे बेचे, अगले 15 kg ऐसे कर दिया मैंने, उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया। एक्सीडेंटली 3 kg ऑफ द शुगर इज वेस्टेड, 3 kg भी लाने आने में गिर गई हमसे, वेस्ट हो गई। He sells the remaining sugar by raising the marked price by P%, जो बाकी बची हुई थी उसका प्राइस उसने बढ़ा दिया P% से, सो एज टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%, ताकि उसको कंप्लीट की बात करें तो 15% का तो उसको प्रॉफिट हो जाए। देन P इज नियरेस्ट टू, कुछ गिर गई ना वहां पे शुगर, तो उसको अब कुछ तो कॉप अप करना था, तो बाकी बची हुई शुगर पे उसने P% से बढ़ा दिया मार्क प्राइस। यहाँ देखो ना क्या लिखा है, मार्क प्राइस बाय P%। तो अब बताओ, उसने ये बताया ओवरऑल उसको प्रॉफिट 15% का हुआ, अब बताओ ये P की वैल्यू किसके पास आएगी। देखो कैसे करना है, 35 kg थी पूरी शुगर, ठीक है, सेट्स अ मार्क प्राइस इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट। तो पहले देख लेते हैं कितना उन्होंने प्राइस लगाया, ध्यान से। पहले हम लेट कर लेते हैं कि CP ऑफ 1 kg शुगर, ठीक है, उन्होंने दिया नहीं हुआ ना, मैं 100 ले लेती हूँ ताकि मेरी चीजें आसान हो जाए। CP 1 kg शुगर की कितनी ले ली मैंने, 100। टोटल कितनी शुगर है, 35 kg, तो CP ऑफ 35 kg शुगर कितना हुआ, दैट इज ₹3500, ठीक है। ये ओवरऑल CP है, मतलब टोटल CP है हमारे पास, दैट इज शुगर का। क्या कुछ यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बता रखा है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो, कहीं पे क्या कोई प्रॉफिट लॉस ओवरऑल बता रखा है, बिल्कुल बता रखा है। ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ
दैट इज 1500 का ओवरऑल प्रॉफिट है। जब हमारे पास ओवरऑल चीज दे रखी हो तो टोटल सीपी टोटल एसपी काम आते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना दे रखा है, दैट इज मेरे को 15% दे रखा है। तो मैं टोटल एसपी निकाल सकती हूँ, मेरी बात समझ रहे हो। मेरे पास टोटल सीपी दिया हुआ है, ओवरऑल 15%, ओवरऑल मतलब टोटल सीपी पे ही बात हो रही है। ओवरऑल प्रॉफिट 15% दे रखा है, तो मैं टोटल एसपी निकाल सकती हूँ। बिल्कुल, देखो कैसे। अब करते हैं अपने लाइन मेथड से, जैसे हम लिखते थे कि वही लिखेंगे, सीपी यहाँ एसपी यहाँ पे सीपी कितना है 3500, यहाँ से यहाँ का 15% का मेरा प्रॉफिट है, मतलब अप जा रहा है। 15% मतलब 15/100, 5 3 दा, ये 5 2 दा, ये 0, मतलब 3/20 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 3500 इंटू 1 + 3/20, यहाँ पे लिखेंगे, हमें एसपी मिल जाएगा। ये हमने सीखा हुआ है। यहाँ से इंक्रीज 15%, उसकी फ्रैक्शन नहीं पता तो 100 से डिवाइड कर लो। ये 5 3 दा कैंसिल करो और 5 2 दा, ये 0, 3/20 इंक्रीज हो रहा है। तो 3500 इंटू 1 + 3/20, ये क्या बनेगा 3500 इंटू 23/20, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। ये 2 1 दा, ये बनेगा 1 बनेगा 7 और 175 इंटू 23 करोगे, आपको ओवरऑल क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। अगर ओवरऑल कोई परसेंटेज दे रखी है तो आप देखो कोई टोटल सीपी टोटल एसपी तो निकाल सकते, एक भी चीज निकल गई इससे दूसरी चीज निकल जाएगी। बताओ ये चीज क्लियर है। चले आगे, ये फटाफट से कैलकुलेट करो एसपी कितना आ रहा है, फिर हम बाकी चीजें देखते हैं। इसको स्प्लिट करके करोगे इजी हो जाएगा। 23 को करो 20 + 3, इसको स्प्लिट करके करो, स्प्लिट करके 175, 23 को लिख दो 20 + 3, तो ये आपका बन जाएगा 3500। कैसे 175 इंटू 2 350, एक और 0 था। 175 को 3 से करोगे, 175 इंटू 2 कितना था, दैट इज 350, एक और 175, वो कितना बन जाएगा आपके पास 525 है ना। 175 350 हुआ ना, 2 था, 350 में आप एक और 175 ऐड कर दो, 450, एक और 75, 550, 525 हो गया। अब इसको करोगे दैट इज 4025। आपको ये प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की। तोड़ लो 23 को 20 + 3 में तोड़ लो, फिर कैलकुलेट करो, इजी हो गया। तो मेरा जो टोटल सीपी बना, टोटल एसपी बना 4025 बन गया। तो टोटल मेरा क्या बना, दैट इज यहाँ पे टोटल मेरे पास जो बना दैट इज एसपी ₹4025 बना। ये चीज क्लियर है। ये कहाँ काम आएगी अभी देखते हैं। ये चीज समझ आ गई पक्का, कैसे कैलकुलेशन हुई, कैसे सारी चीजें हुई। अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखना, 35 kg की बात हो रही है, ठीक है। हमें कितने का सीपी दे रखा था, हमें सीपी हमने लिया ₹100 1 kg का, है ना। ₹100 क्या लिया, 1 kg का। उसने कहा मार्क्ड प्राइस ऐसा सेट किया गया कि 20% का प्रॉफिट हो। अगर सीपी 100 है, उस पे मैं मार्क प्राइस ऐसा डाल रही हूं कि 20% का प्रॉफिट हो। इसका मतलब उसका कितना का स्टिकर लगा होगा, 120 का। सीपी 100 का है, 20% का उसको मार्कअप दे रही हूँ, मतलब इतने बढ़ा रही हूँ, तो उसका मार्क प्राइस कितना हो गया 120। उसने 5 किलो जो है ना चीजें ऐसे ही बेची इसी प्राइस पे, तो 5 किलो का जो प्राइस है दैट इज 120 ही रहेगा। ये चीज समझ आई। उसने क्या कहा था कि 35 kg शुगर लेके आया हूँ, उस पे लेबलिंग ऐसे की है कि मुझे क्या मिले, 20% का प्रॉफिट मिले, है ना। 20% का प्रॉफिट मिले। 20% 100 का कितना होता है 20, इस 100 में 20 ऐड किया, क्या बन गया 120। मतलब अगर मैं 20% की बात करूं तो मुझे कितने का बेचना पड़ेगा, 120 रुपीज में बेचना पड़ेगा अगर प्रॉफिट चाहिए 20% का। उसने कहा ये 5 किलो इसी में गया है, इसी रेट में गया है, तो 5 किलो का क्या आएगा 5 × 120। आगे देखो, आगे उसने कहा एंड 15 kg है 10% डिस्काउंट। अगर इस पे मैं 10% डिस्काउंट लगा दूं, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं इस पे 10% का डिस्काउंट लगा दूं, 120 का 10% कितना होता है 12, इसमें से 12 चला गए 108। उसने ये बचा हुआ 15 kg कितने में बेचा, दैट इज 108 में, मतलब 15 × 108। मेरी बात समझ आ रही है। उसने कहा 35 kg उठाया, उसका मार्क का पैसा, उसके ऊपर स्टिकर कितने का लगा है 20%
20% बढ़ा के। तो मैंने पैकेट्स अलग अलग बनाए, मैंने 100 रुपये 1 किलो का एक पैकेट बनाया। मुझे समझ आ गया अगर मुझे इस पर 20% कमाना है तो मुझे उस पर MRP 120 लिखना ही पड़ेगा। उसने कहा 5 किलो मैंने ऐसे ही बेचे, तो ये 5 किलो मैंने इतने में ही बेचे 120 में। फिर उसने कहा कि बाकी 15 किलो कैसे बेचे, उस पर डिस्काउंट लगा के। कितना डिस्काउंट लगा के? 10% का। तो मैंने इस पर डिस्काउंट लगाया। 120 में अगर डिस्काउंट लगाएंगे 10% का कितना होगा? दैट इज 108। तो बाकी जो 15 किलो है वो मैंने किस हिसाब से बेचे? दैट इज 108 प्राइस में। 1 किलो का 108 था, तो 15 का कितना होगा? 15 इंटू 108। अगर 1 किलो पे हम लगाते हैं 10% का डिस्काउंट, 108 प्राइस बनता है। तो 15 किलो पे 15 इंटू 108। क्लियर है चीज? आगे देखो, एक्सीडेंटली 3 kg, ये तो जीरो ही हो गए। ही सेल्स द रिमेनिंग बाय रेजिंग द मार्क प्राइस बाय P। 3 kg उसके वेस्ट हो गए। देखो 5, 5 और 15 20, 3 वेस्ट हो गए। 23 की बात हो चुकी है। टोटल थे कितना? 35। बचे कितने? 12 kg। मेरी बात समझ आ गई? टोटल 35 थे, 20 की बात हो चुकी है, 3 वेस्ट हो गए 23। अब बचे कितने होंगे? 12 kg। वो कह रहे हैं बाकी 12 kg उसने कितने में बेचे, उसकी कुछ परसेंटेज बढ़ा के बाय P से। तो मैं अब उसका प्राइस अभी के लिए M मान लेती हूँ। ये मेरा टोटल क्या है? ये टोटल सेलिंग प्राइस है ना, कि 5 किलो इतने में बेचा, 108 इसमें बेचा, 3 वेस्ट हो गया, 12 किलो मैंने M प्राइस में बेचा। ये मेरा टोटल सेलिंग प्राइस है। क्या मैंने ऊपर टोटल सेलिंग प्राइस निकाल रखा है? यस, 4025। मुझे टुकड़ों में सेलिंग प्राइस दिया था, ये इतने में गया, ये इतने में गया, ये इतने में गया, ठीक है। मुझे टोटल सेलिंग प्राइस में निकाल रखा है, वो मैंने उसके इक्वल कर दिया। ये हम सॉल्व करेंगे, इस M की वैल्यू निकल जाएगी। हम ये निकालना है ना, देखो क्या निकालना क्या था? मार्क प्राइस बाय P सो एज टू मेक ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%, देन P इज नियरेस्ट टू। P की वैल्यू किसके नियर है, वो हमने P की वैल्यू ही निकालनी है। मैंने यहाँ पे P नहीं लिखा, अभी मैंने M लिखा है यहाँ पे, कि मैंने उसका प्राइस क्या लिया है, दैट इज M लिया है। कि जो ये 12 है मैंने M से इसका प्राइस मैं M लेके चल रही हूँ, P क्यों नहीं ले रही? उसने कहा मार्क प्राइस इतने से बड़ा है, वो बाद में बताऊंगी, अभी के लिए मैंने इसका प्राइस M लिए, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बताया कि बच्चों का प्राइस क्या, उन्होंने कहा बाकी बच्चों का इतने से रेज किया है, तो मुझे नहीं पता कितना है, इतने से रेज किया बताया हुआ है, तो अभी के लिए मैंने उसको M माना है। कितने से रेज हुआ वो P की वैल्यू बाद निकालेंगे। इसको सॉल्व करो फटाफट से। 12 5 क्या आएगा? 60, ये आएगा 600। 15 इंटू 108 करो, पहले 100 करोगे 1500, बाकी 8 ये सारा सॉल्व करोगे जैसे मैंने स्प्लिटिंग से सिखाया। 15 8 का क्या होगा? 120 हो जाएगा। ये बनेगा 1500 इंटू 100 प्लस 8, 15 8 क्या होता है? 120, ये बनेगा 1620। 1620 प्लस 12M इज इक्वल्स टू 4025। ये 1600 प्लस 1620, देखो 600 है 162, ये 16 और 6 कितना होगा? दैट विल बी 24। ये 2420 हो गया, 422, ये बनेगा 2220 प्लस 12M इज इक्वल्स टू 4025। 16 प्लस 6 है 22 होगा। आगे देखो 12M क्या आएगा? 4025 माइनस 2220, दैट विल भी यहाँ 5 आ जाएगा। 2 में से 2 गए 0, 10 में से 2 गए 8, 3 में से 2 गया 1। 12M इज इक्वल्स टू 1805। M की वैल्यू निकालो, 1805 बाय 12, देखो कितनी आ रही है। ये जाएगा 12 1 दैट 12, ये बचेगा यहाँ पे आपके पास 660, तो 12 5 द 60, ऊपर से उतरेगा 5 जाएगा नहीं, 0.12 5 द 45, 150.5 आएगा। इस M की वैल्यू कितनी है? 150.5। मतलब ये जो बाकी 12 kg का प्राइस है वो कितना है? 150.5। अच्छा ठीक है, 150.5 है, मतलब इसका प्राइस क्या है? 150.5। बाकी 12 kg जो हमने सेल किए हैं 150.5 के रेट से किए हैं, ठीक है। करने कितने के रेट से थे? कितना उस पे मार्क्ड प्राइस था? 120 था ना, मेरी बात ध्यान समझो। उसके ऊपर स्टिकर कितने का था? 120 का था। हमने कुछ बढ़ाया, जो हमारा 3 kg शुगर वेस्ट हो गई थी ना, उसको कॉप अप करने के लिए हमने कुछ प्राइस बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 120 का स्टिकर था, लेकिन कितने में बेचा? 150.5 में ही मैं रब करूँ, ये समझ आ गया। 150 पॉइंट कितने में बेचा? 5 में बेचा। कितने का डिफरेंस है? देखो कितने का डिफरेंस है इसमें, 120 और 150.5 में 30.5 का डिफरेंस है। हमें देखना है कितने परसेंट से बड़ा। यहाँ पे लिखा है क्या? देखो मार्क्ड प्राइस बाय P
P% कि उसको बढ़ाया गया P% से, तो डिफरेंस आया, हमें तो चाहिए कितने से बढ़ाया गया, परसेंटेज में चाहिए। तो नीचे हमेशा क्या आता है, जहां से शुरू हुई बात, मेरा यहां से यहां बढ़ा है, बेस कितना है 120, डिफरेंस क्या है 30.5 इंटू 100। मैंने आपको बताया जब भी परसेंटेज चाहिए नीचे आता है इनिशियल वैल्यू, ऊपर आता है डिफरेंस इंटू 100। इसमें कितने का डिफरेंस है 30.5 का, वो ये रहा इनिशियल वैल्यू, मतलब पहले यहाँ था फिर बढ़ा, वो क्या आएगा 120 इंटू 100। ये क्या हुआ, कैंसिल हुआ। ये नीचे एक और इसका 10 आना था, ये पॉइंट हटाएंगे वो भी कैंसिल हो गया। ये आ गया 305 बाई दैट इज 12 टू द 24 आ जाएगा, 6 बचेगा, 12 5 दा आएगा, ये 25 पॉइंट समथिंग आएगा। सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 25 के आसपास पॉइंट्स में आ रहा होगा, पूरा निकालने की जरूरत है, नियरेस्ट टू 25 के नियरेस्ट है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये चीज क्लियर है पक्का। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन अगर इससे इजी क्वेश्चन पेपर में मिल रहा है, गो फॉर दैट। इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम जल्दी से नहीं लेते, हमें 8 से 9 क्वेश्चन ही करने हैं क्वांट्स में। ये क्वेश्चन तब लिया जाता है कि हाँ अब हमें और कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, मेरे पास टाइम भी बचा है, सारे बाकी क्वेश्चन इजी थे, गो फॉर दैट। लेकिन स्टार्टिंग में इजीली क्वेश्चन पिक नहीं करना, ये लेंथी क्वेश्चन है, ये भी स्ट्रैटेजी पे आएंगे कि कैसे क्वेश्चन पिक करना है, वो अलग क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हैं। इसी के साथ आज की क्लास हमने कंप्लीट कर ली। दैट इज कौन सी, जहां पे हम कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। ये सारे क्वेश्चन 2020 के थे। इसमें बेसिक आना जरूरी था, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, प्लस, माइनस, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल ये होता है। धीरे धीरे ये लेवल आपका पहुंचेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही नई नई क्लासेस प्रॉफिट लॉस पर चैप्टर्स पे आती रहेंगी। कैट की जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके चैप्टर्स, प्रैक्टिस, क्वेश्चन सब अच्छे से करो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू so much for watching.